हरि मंदिर। हम हरि मंदिर किसको कहते हैं? जहाँ हरि बसता है, परमात्मा निवास करता है, क्योंकि वे हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए संत महात्मा हमारे शरीर को हरि मंदिर कहकर याद करते हैं। जो स्थान, लेकिन देख लें, हम दुनिया के जीव किस अकल के मालिक हैं? जो स्थान हम अपने हाथों पैरों के द्वारा ईंट पत्थरों से उस मालिक के रहने के लिए बनाते हैं, वहाँ जाकर तो दिन रात हम उस परमात्मा की खोज करते रहते हैं और उस स्थान को भूल जाते हैं जो कि परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाया है, जिसके अंदर परमात्मा आप ही विराजमान हैं। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के अंदर परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। शरीर या देह के अंदर प्रवेश करके परमात्मा को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। फिर हम अपने इन मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों को कितना साफ सुथरा रखते हैं, वहाँ धूप जलाते हैं, वहाँ जाकर कोई बुरा खोटा कर्म नहीं करते। कितनी सफाई हम मंदिरों में रखते हैं, क्योंकि वे स्थान हमने परमात्मा के रहने के लिए बनाए हैं और वे स्थान जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाया है, जिसके अंदर वे परमात्मा खुद बैठा हुआ है। उसके अंदर कभी मांस डाल देते हैं, कभी शराब डाल देते हैं और कभी उसके अंदर बैठकर बुरे खोटे कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज की कदर करते हैं, परमात्मा की बनाई हुई चीज की कदर नहीं करते। कई बार तो इतिहास पढ़कर बड़ी शर्म आती है कि अगर हमारे बनाए हुए ईंट पत्थरों के मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की दीवार के अंदर कभी गलती से भी कोई दरार आ जाती है, तो हम उस परमात्मा द्वारा बनाए हुए हरि मंदिरों को हजारों की संख्या में गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतिहास पढ़कर देख लें कि धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर लोगों ने किस तरह एक दूसरे का खून किया है। अगर एक दूसरे का गला काटने से ही परमात्मा मिल सकता हो, तो सोचो इससे सस्ता सौदा और कौन सा हो सकता है। लेकिन ये हमारी भूल है। जिनका परमात्मा से प्यार होता है, वे परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा की रचना से भी प्यार करते हैं। वे एक परमात्मा हैं, उस परमात्मा ने ही हमें पैदा किया है। वही परमात्मा हर एक के अंदर बैठा है। मैं कहता हूँ कि फिर भी कोई अगर किसी से नफरत करता है, तो वे परमात्मा से नफरत करता है। अभी उसके अंदर मालिक से मिलने का शौक ही पैदा नहीं हुआ, प्यार ही पैदा नहीं हुआ। इसीलिए महात्मा हमें बड़ा खोलकर समझाते हैं कि वह परमात्मा हर एक के शरीर के अंदर बैठा हुआ है। तुलसी साहब फरमाते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शारग में है दिल पर पै जाने के लिए। परमात्मा की खोज में क्यों मारे मारे फिर रहे हो, जंगलों पहाड़ों में क्यों भटकते फिर रहे हो। वे परमात्मा तो तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है और जो उस मालिक से मिलने का रास्ता है, वे भी तुम्हारे शरीर के अंदर है। आज तक बाहर से ना किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। इसीलिए गुरु साहिब हमें समझाते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, इसे केवल आत्मा के रहने की गुफा ही ना समझो। वे परमात्मा
जिसको हम अलग और अगम कहकर बयान करते हैं, उस परमात्मा की खोज और तलाश भी इस शरीर के अंदर ही करनी है। आप फरमाते हैं कि वे परमात्मा कण कण में है, पत्ते पत्ते में व्याप्त है। वे परमात्मा चोरों, ठगों, साधुओं, संत महात्माओं के अंदर भी है। यहाँ किसी कौम, किसी मजहब का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहीं वे परमात्मा गुप्त बैठा हुआ है और कहीं प्रकट है। जहाँ गुप्त बैठा हुआ है, प्रकट किस तरह हो सकता है? आप फरमाते हैं कि वे परमात्मा गुप्त क्यों है? क्योंकि हमारे और परमात्मा के दरमियान अपने आप ही रुकावट है, खुद ही की रुकावट है। अगर हम अपने अंदर से अपने आप को निकाल देते हैं तो सब कुछ ही प्राप्त कर लेते हैं। ये अपना आप क्या है? होमे है, खुद ही है। ये जो सारा दिन हम सोचते रहते हैं कि ये मेरी कौम है, ये मेरा मजहब है, ये मेरा मुल्क है, मेरी औलाद है, मेरी जायदाद है, हम जिन्हें सारा दिन मेरा मेरा कहते रहते हैं, ये चीजें हमारे बुजुर्गों की नहीं बनी तो हमारी किस तरह बन सकती हैं? ये सब कुछ उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं, इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी बनती नहीं, लेकिन इनको अपना बनाने की कोशिश में इनके साथ मोह या प्यार हो जाता है। यही मोह या प्यार हमें बार बार देह के बंधनों में खींचकर ले आता है। वे परमात्मा सच्चे से सच्चा है, ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन जब तक हम इस होमे की बीमारी को अपने अंदर से दूर नहीं करते, तब तक उस परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। अगर हमारे अंदर से दुनिया का मोह या प्यार निकल जाए तो हम मौत के बाद क्या जीते जी ही मुक्ति हासिल कर लेंगे? हमारा मन इन शक्लों और पदार्थों से इतना लगाव या प्यार पैदा कर लेता है कि हमें रात को सपने भी इनके ही आने लगते हैं। मौत के समय इनकी शक्लें ही हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और जहां आशा तहां वासा, जहां हमारी आखिरी समय ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि जब तक तुम इस होमे की रुकावट को, दुनिया के मोह या प्यार को दूर नहीं करोगे, वे परमात्मा हर एक के अंदर होता हुआ भी गुप्त ही रहेगा, प्रकट नहीं हो सकेगा। प्रकट किस प्रकार कर सकेंगे? गुरु शब्दी की जिस समय गुरुमुखों के पास जाकर उस शब्द के साथ ख्याल जोड़ेंगे, नाम के साथ ख्याल जोड़ेंगे। गुरु शब्दी का अर्थ है गुरुमुखों के द्वारा उस शब्द या नाम की लज्जत हासिल करना। इसीलिए हम शब्द या नाम की कमाई करके ही इस अहंकार की रुकावट को अपने अंदर से दूर कर सकते हैं। इस दुनिया के अंदर चाहे जितनी भाग दौड़ कर लो, जब तब पूजा पाठ दान पुण्य करके देख लो, शब्द की कमाई के बिना इस होमे की बीमारी से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। महात्मा जिस शब्द या नाम का जिक्र करते हैं, इस शब्द या नाम कोई लफ्ज नहीं है। जितने भी हमारे लफ्ज हैं, ये सब वर्णात्मक शब्द हैं। ये अपने लिखने, पढ़ने, बोलने में आ जाते हैं। हमारे कितने ही देश हैं, एक एक देश की कई कई जबानें हैं और एक एक जबान के अंदर हम कितने ही लफ्जों से उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। हम उस परमात्मा के जितने भी नाम प्यार में आकर रख लेते हैं, ये सब वर्णात्मक शब्द हैं। हम हर एक शब्द के इतिहास का
पता लगा सकते हैं, वक्त मुकर्रर कर सकते हैं। कोई 100 साल पुराना है, कोई 500 साल, कोई 1000 साल पुराना है। हजारों अनेकों नामों और लफ्जों के द्वारा महात्मा उस परमात्मा को याद करते हैं। हजारों अनेकों महात्माओं को आगे भी इस दुनिया में आना है और हजारों नामों के द्वारा उस परमात्मा को याद करना है। लेकिन हर एक महात्मा सच्चे नाम की महिमा करता है, धनात्मक नाम की महिमा करता है, जिसे ना आंखों से देखा जा सकता है, ना जबान से बोला जा सकता है और ना ही इन कानों से सुना जा सकता है, जिसको हजूर महाराज जी अनरिटन लॉ, अनलिखा कानून और अनबोली भाषा कहकर समझाया करते थे। उसी नाम की गुरु गोविंद अंगद देव जी महिमा करते हैं। उस शब्द हुक्म या नाम को पकड़कर हम अपने खसम पति यानी परमात्मा से मिलेंगे, जिसको ना कभी हमारी आंखें देखती हैं, ना जबान बयान करती है, ना कभी हमारे कान सुनते हैं, जहाँ ना हमारे साथ हाथ लेकर पहुंच सकते हैं, ना हमारे पैर लेकर पहुंच सकते हैं। और जिस चीज को हम जीते जी मरकर ही हासिल कर सकते हैं। जीते जी मरने का मतलब है कि जिस चीज को 9 दरवाजों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करके ही हासिल कर सकते हैं।